खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। भारत में गूगल वॉलेट के लॉन्च होने के बाद क्या होगा गूगल पे का? एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कितने कर्मचारियों को किया बर्खास्त और क्या दिया अल्टीमेटम? आरबीआई ने एनबीएफसीज को लोन देने पर क्या कहा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में गूगल पे से जुड़ी खबर है। भारत में गूगल ने डिजिटल गूगल वॉलेट लॉन्च किया है। इसमें यूजर्स को एयरलाइन बोर्डिंग पासेस, इवेंट पासेस, मूवी ट्रैवल टिकट्स, डिजिटल कीज, पार्किंग रिसीट्स, आईडीज का क्विक एक्सेस मिल सकेगा। गूगल वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि भारत में गूगल ऐप से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए आपको गूगल पे का ही इस्तेमाल करना होगा। कंपनी ने साफ कहा है कि भारत में वॉलेट के आने के बाद गूगल पे को बंद नहीं किया जाएगा और ये पहले की तरह ही काम करता रहेगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को एक बड़ी राहत दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर्स को जोड़ने पर लगी पाबंदी हटाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत करीब 7 महीने बाद बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन के जरिए नए कस्टमर्स को जोड़ने की इजाजत दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेयर बाजार को भी इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन और कॉम्प्लायंस इंश्योर करने के लिए कमिटेड है। आरबीआई ने ये रोक सुपरविजन चिंताओं के बाद 10 अक्टूबर 2023 को लगाई थी। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने कर्मचारियों की गड़बड़ी और करप्ट एक्टिविटीज से निपटने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। सेबी ने इसके लिए अपने कर्मचारियों की सर्विसेज को नियंत्रित करने वाले नियमों में अमेंडमेंट किया है। इसके तहत सेबी को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सीधे तौर पर संबंधित एम्प्लॉय से वसूली कर सकता है। वसूली की राशि कर्मचारियों की सैलरी और उसे मिलने वाली दूसरी रकम से ली जा सकती है। सेबी ने 6 मई की अपनी अधिसूचना में कहा है कि नई व्यवस्था उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है या रिटायर हो गए हैं या डेप्यूटेशन का टेन्योर पूरा कर लिया है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ी खबर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मैनेजमेंट ने सिक लीव पर गए 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स में से 25 को बर्खास्त कर दिया है और बाकियों को अल्टीमेटम जारी किया है। साथ ही कर्मचारियों को अपने रोस्टर के मुताबिक आज शाम 4 बजे तक ड्यूटी पर आने को कहा है। बताया जा रहा है कि अगर कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे तो उनके खिलाफ मैनेजमेंट कार्रवाई करेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मैनेजमेंट ने आज शाम को एक टाउन हॉल मीटिंग भी बुलाई है। इधर बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है और एयरलाइन को कर्मचारियों के साथ मुद्दे तुरंत हल करने के लिए कहा है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि एनबीएफसीज को सख्त निर्देश दिए हैं। एनबीएफसीज को आरबीआई ने पत्र लिखकर कहा है कि नियम के मुताबिक एनबीएफसी कस्टमर्स को 20,000 से ज्यादा का कैश लोन अब नहीं बांट सकते हैं। कहा गया है कि आरबीआई अब इसी नियम की सख्ती करना चाहता है ताकि एनबीएफसी कंपनियों को जोखिम का सामना नहीं करना पड़े और नियमों की अनदेखी ना हो। बता दें कि आरबीआई ने ये निर्देश ऐसे समय में जारी किए हैं जब एक एनबीएफसी कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस पर कई नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। साल 2022 में प्रवासी भारतीयों ने करीब 9,28,000 करोड़ रुपए अपने देश भेजे हैं। इसी के साथ भारत $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बन गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM की 2024 की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। IOM की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, जो 2021 में भी दूसरा सबसे बड़ा रेमिटेंस पाने वाला देश था। 2021 में मैक्सिको ने चीन को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया था। मैक्सिको को 2022 में 5.1 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस मिला है। वहीं तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर फिलीपींस और 5वें नंबर पर फ्रांस है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। कोटक महिंद्रा बैंक इस साल करीब 400 इंजीनियर हायर करेगा। हाल ही में आरबीआई ने आईटी इंफ्रा में कमी की वजह से बैंक के नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन चैनलों से अकाउंट खोलने पर रोक लगाई है। बैंक अब इंजीनियरों को हायर कर अपने आईटी इंफ्रा को मजबूत करना चाहता है। बैंक के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिलिंद नागनूर ने बताया कि बैंक पिछले 2 साल में 500 से ज्यादा इंजीनियरों को हायर कर चुका है। उन्हें गूगल और अमेज़न जैसी कंपनियों के साथ साथ पेटीएम और फोनपे जैसी कंपनियों से लिया गया है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी।
अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।